नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, एक्शन में होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी। बिहार के जेलों में मच गया हड़कंप। बिहार के 8 जिलों की जेलों में सुबह सुबह पुलिस ने रेड की है। पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, मोतिहारी, मुंगेर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और गयाजी में दल बल के साथ पुलिस अधिकारी जेल पहुँचे और जाँच की। जिलों के एसपी और डीएम के नेतृत्व में पुलिस टीम के साथ ये रेड की गई है। सभी जगहों पर जेल के अंदर वार्डों को खंगाला गया है। कैदियों की तलाशी ली गई है। स्टाफ से पूछताछ हुई है। खाना बनाने वाले किचन से लेकर बाथरूम तक की चेक किया गया है। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान बेऊर जेल में बंद बाहुबली अनंत सिंह की सेल की भी चेकिंग की गई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कुर्सी संभालते ही कहा था, अब जेलों में सख्ती बढ़ाएंगे। अंदर मोबाइल कैसे जाते हैं इसकी जाँच होगी। बाहर से खाना जेल के अंदर नहीं जाएगा। बिहार विधान मंडल का सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने 1 दिसंबर से शुरू हो रहे विधान मंडल सत्र के संबंध में कहा कि विभागों के अधिकारी विधानसभा सचिवालय के साथ सामंजस्य स्थापित कर सभी कार्यों का इस समय पर पूरा कराएं। सीसीटीवी कैमरों, सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था, चिकित्सा, सफाई, पार्किंग सहित सभी व्यवस्था चाक चौबंद करें। मकान फ्लैट की बुकिंग कराने वालों को 3 माह पर सूचना। मकान या फ्लैट की बुकिंग कराने वालों को अब 3 माह पर प्रोजेक्ट की प्रगति की जानकारी मिलती रहेगी। रेरा बिहार ने यह व्यवस्था की है। खरीदार के मोबाइल पर 3 महीने पर अद्यतन रिपोर्ट भेजी जाएगी। व्हाट्सएप पर साइट के फोटो के साथ जानकारी भेजी जाएगी। अब तक हाउसिंग प्रोजेक्ट में बुकिंग कराने और मोटी राशि देने के बाद भी बिल्डर द्वारा अद्यतन स्थिति की जानकारी नहीं दी जाती थी। पटना में 13 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। बिना कोर्ट फीस और आपसी समझौते से मिलेगा न्याय। पटना में 13 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना की ओर से यह लोक अदालत सुबह 10:30 से सिविल कोर्ट पटना सदर के साथ साथ जिले के सभी अनुमंडल स्तर के कोर्ट में लगाई जाएगी। पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, मसौड़ी और पालीगंज के हजारों लंबित मामलों का एक ही दिन में समाधान होगा। राजद विधायकों के साथ तेजस्वी की बैठक। महागठबंधन के नेताओं को भी बुलाया। बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव महागठबंधन के सभी घटक दलों के विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। उनके सरकारी आवास 1 पोलो रोड में नेता जुटने लगे हैं। इस बैठक में आगामी 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चलने वाले विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। पटना में भूकंप वेधशाला बनी। धरती के नीचे की गतिविधियों की सटीक जानकारी मिलेगी। पटना और इससे आसपास आने वाले भूकंप की गणना अब मौसम विज्ञान केंद्र पटना में होगी। इसके लिए वहां भूकंप वेधशाला बनाई गई है। यह 1 सप्ताह में काम करने लगेगी। अभी भूकंप का आकलन करने के लिए मौसम विज्ञान केंद्र को 2-3 भूकंप वेधशाला से डाटा लेना पड़ता है। बिहार में अभी भोजपुर, अररिया, मधुबनी, वाल्मीकि नगर, गया, सीतामढ़ी में भूकंप वेधशाला कार्यरत है। कृषि मंत्री ने कहा, खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए उड़नदस्ता का गठन होगा। बिहार में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए उड़नदस्ता का गठन किया जाएगा। साथ ही खाद के भंडारण, उपलब्धता और आपूर्ति की मॉनिटरिंग करने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी फील्ड में रहेंगे। यह जानकारी कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने दी। उन्होंने शुक्रवार को राज्य में रबी मौसम के दौरान किसानों को समय पर और उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रधान सचिव पंकज कुमार को निर्देश दिया कि मुख्यालय स्तर से विशेष उड़नदस्ता टीम का गठन कर सभी जिलों में औचक छापामारी कराई जाए, ताकि कालाबाजारी, जमाखोरी और अधिक मूल्य वसूलने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। पीएमसीएच की इमरजेंसी यूनिट की छत पर उतरेगी एयर एम्बुलेंस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पीएमसीएच की इमरजेंसी भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से एयर एम्बुलेंस लैंडिंग एरिया की चहारदीवारी को ऊंचा बनाएं। इमरजेंसी यूनिट भवन के सबसे ऊपरी तल पर एयर एम्बुलेंस लैंड करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्य में तेजी लाएं, निर्धारित समय सीमा के अंदर काम पूरा कराएं। शपथ के बाद एक्शन में नीतीश कुमार 10 लाख महिलाओं के खाते में राशि। अब 1 करोड़ नौकरी रोजगार पर फोकस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
कुमार के नए कार्यकाल की सक्रियता इस तरह है कि शपथ के 10 दिनों के भीतर ही वह उन घोषणाओं पर तीव्रता से आगे बढ़ रहे जो उन्होंने चुनाव के पूर्व अपने एक्स हैंडल पर किए थे। घोषणाएं एनडीए के संकल्प पत्र का हिस्सा भी बन चुकी हैं। यह तस्वीर मुख्यमंत्री के स्तर पर साफ कर दी गई है कि जो कहा था वह करेंगे भी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की चर्चा विपक्ष ने चुनाव के पहले और चुनाव के बाद भी खूब की। इस योजना के तहत जीविका समूह की महिलाओं को अपने पसंद का रोजगार शुरू करने को 10-10 हजार रुपए दिए गए। बांका की सिरेमिक फैक्ट्री 40 साल से बंद 1984 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने रखी थी नींव। बांका के सम्मुखिया मोड़ के पास स्थित सिरेमिक फैक्ट्री कभी औद्योगिक विकास का सपना लेकर खड़ी हुई थी, लेकिन आज यह जर्जर दीवारों और जंग खाई मशीनों के बीच उपेक्षा की प्रतीक बन चुकी है। 1984 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह की पहल पर इस परियोजना की नींव रखी गई थी। 32 एकड़ की मूल्यवान सरकारी भूमि पर करोड़ों रुपए खर्च कर रूस से मॉडर्न मशीनें मंगाई गई थीं। दावा किया गया था कि सम्मुखिया मोड़ के आसपास मौजूद चूना पत्थर और अभ्रक की खदानों पर आधारित यह उद्योग बांका को देश के इंडस्ट्रियल मैप पर नई पहचान दिलाएगा। बिहार में उद्योगों को बिजली देने के लिए 167 पावर सब स्टेशन बनेंगे। बिहार में निवेश के लिए 423 कंपनियों ने 1,80,000 करोड़ निवेश का प्रस्ताव दिया है। इन कंपनियों के अत्याधुनिक ऑफिसों और इनके उद्योगों को निर्बाध बिजली देने के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। इन्हें 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए 167 पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे। बिजली कंपनी मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक इसमें उत्तर बिहार में 91 और दक्षिण बिहार में 76 पावर सब स्टेशन है। नालंदा में 39 किसानों का डीबीटी पोर्टल से रजिस्ट्रेशन रद्द, पराली जलाने पर कार्रवाई। नालंदा जिले में फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर चल रहे विशेष अभियान के तहत एक बार फिर सख्त कार्रवाई हुई है। 9 प्रखंडों के 29 किसानों का डीबीटी पोर्टल से रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। इन किसानों को अगले 5 वर्षों तक कृषि विभाग की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। 77 नए प्रखंड स्तरीय स्टेडियम बनेंगे। खेल मंत्री ने परियोजनाओं की समीक्षा की। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि राज्य में 77 नए प्रखंड स्तरीय स्टेडियम बनेंगे। प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम परियोजना के तहत 257 स्टेडियम बन चुके हैं। उन्होंने शुक्रवार को विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा की। विभाग अपर मुख्य सचिव ने योजनाओं पर प्रेजेंटेशन दिया। रीतलाल यादव ने रंगदारी से बनाई करोड़ों की संपत्ति, पुलिस का दावा, जांच रिपोर्ट ईडी को सौंपी। दानापुर के पूर्व विधायक राजद नेता रीतलाल यादव अपने इलाके में संगठित आपराधिक गिरोह चलाते हैं। इससे उन्होंने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। यह दावा पटना पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में किया। पुलिस ने रिपोर्ट ईडी को सौंप दी है। अब ईडी पूर्व विधायक पर केस दर्ज करेगी। पुलिस ने रीतलाल और उनके गिरोह के अन्य आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर कर दी है। नगर निकायों में होल्डिंग टैक्स में वन टाइम सेटलमेंट योजना राजधानी के साथ ही राज्य भर के नगर निकायों में संपत्ति कर के मामले में बड़ी छूट दे दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस योजना को लागू कर दिया है। इसके तहत अब संपत्ति कर के जितने भी बकायेदार हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। बकाये राशि का केवल मूल रकम जमा करने पर पूर्व व वर्तमान के सभी ब्याज व जुर्माने की राशि का माफ कर दिया जाएगा। नालंदा के प्रफुल्ल बने आकाशवाणी वाराणसी के सहायक निदेशक नालंदा जिले के एक छोटे से गांव अलीपुर से निकलकर देश की प्रतिष्ठित प्रसारण सेवा में अपनी योग्यता का लोहा मनवाने वाले प्रफुल्ल सिन्हा की सफलता की कहानी प्रेरणादायक है। प्रसार भारती ने उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोग्राम के पद पर प्रमोशन दिया है। इस घोषणा के साथ ही पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। पटना में महागठबंधन की रणनीतिक बैठक शुरू। बिहार विधानसभा सत्र से पहले पटना में महागठबंधन के विधायक दल की बैठक तेजस्वी आवास एक पोलो रोड में शुरू हो गई है। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव की महागठबंधन के विधायक दल की बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में आगामी 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चलने वाले विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। तेजस्वी यादव आज ही दिल्ली से पटना पहुँचे। हार के बाद अब तक तेजस्वी यादव चुप्पी साधे हुए हैं।
हैं। आज भी एयरपोर्ट पर मीडिया ने जब उनसे सवाल किया, लेकिन वह अनसुना कर फोन पर बात करते निकल गए। संगठित आपराधिक गिरोह से रीतलाल ने बनाई करोड़ों की संपत्ति। दानापुर के पूर्व विधायक राजद नेता रीतलाल यादव अपने इलाके में संगठित आपराधिक गिरोह चलाते हैं। इससे उन्होंने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। यह दावा पटना पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में किया। पुलिस ने रिपोर्ट ईडी को सौंप दी है। अब ईडी पूर्व विधायक पर केस दर्ज करेगी। पुलिस ने रीतलाल और उनके गिरोह के अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर 2 कर दी है। भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ दिसंबर में 4 दिन रद्द रहेगी। भागलपुर रेलवे स्टेशन से रोजाना हजारों यात्री सफर करते हैं। इनमें बड़ी संख्या दिल्ली जाने वाले यात्रियों की है। ऐसे यात्रियों के लिए बड़ी सूचना है। पूर्व रेलवे और मालदा डिवीजन ने दिसंबर से फरवरी के बीच कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को रद्द करने का 4 दिन रद्द रहेगी। भागलपुर रेलवे स्टेशन से रोजाना हजारों यात्री सफर करते हैं। इनमें बड़ी संख्या दिल्ली जाने वाले यात्रियों की है। ऐसे यात्रियों के लिए बड़ी सूचना है। पूर्व रेलवे और मालदा डिवीजन ने दिसंबर से फरवरी के बीच कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। कुछ के फेरों में कटौती की जाएगी। आगामी दिनों में संभावित भीषण ठंड और घने कोहरे के कारण ट्रेन परिचालन प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। इसी वजह से यह निर्णय लिया गया है। सबसे ज्यादा असर गरीब रथ एक्सप्रेस के यात्रियों पर पड़ेगा। कांग्रेस युवा चेहरे को बनाएगी। विधायक दल का नेता बिहार में जल्द करेगी। कांग्रेस कमेटी की घोषणा। बिहार विधानसभा चुनाव में हुए हार की समीक्षा के बाद कांग्रेस पार्टी ने कुछ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल तय किया है। बिहार में फिलहाल कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, यानी प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी अपने पद पर बने रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक बिहार में कांग्रेस विधायक दल का नेता एक युवा चेहरे को बनाया जाएगा, जो पहली बार विधानसभा चुनाव जीत कर आया है। हारे हुए प्रत्याशियों में ज्यादातर नए फ्रेश ब्लड को समूह बनाकर जिम्मेदारी दी जाएगी। समय समय पर कांग्रेस आला कमान उन लोगों से मुलाकात करेगा। उद्योग मंत्री ने योजनाओं की समीक्षा की। ऊर्जा, टेक्सटाइल और खाद्य प्रसंस्करण में 1 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला। उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के माध्यम से 1 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला है। ये प्रस्ताव ऊर्जा, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग सहित अन्य क्षेत्र में मिला है। बिहार के विभिन्न जिलों में फैक्ट्री खुलने से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। वे उद्योग भवन में समीक्षा बैठक कर रहे थे। जायसवाल ने विभिन्न योजना, औद्योगिक निवेश, रोजगार, MSME, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार लघु उद्यमी योजना, PM विश्वकर्मा, स्टार्टअप सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। 12 विदेशी बगैर वीजा गयाजी पहुंचे। एयरपोर्ट प्रशासन ने रात भर रोका। गयाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार को कंबोडिया से 12 विदेशी यात्री पहुंच गए। एक चार्टर्ड विमान के 150 यात्रियों में से 12 यात्रियों को वीजा नहीं था। इस वजह से उन्हें रात को रोक दिया गया था। इमिग्रेशन विभाग ने बिना वीजा पाए जाने पर सभी को एयरपोर्ट परिसर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी थी। रात भर एयरपोर्ट के अंदर ही सभी के रहने की व्यवस्था की गई थी। इनमें 5 भिक्षु और 7 महिला श्रद्धालु शामिल थे। TRP देकर उन्हें फिलहाल राहत दी गई है, पर 1 सप्ताह में वापस भेज दिया जाएगा। गोगरी में पशुओं का टीकाकरण अभियान। गोगरी प्रखंड क्षेत्र में पशुओं को गंभीर संक्रामक बीमारियों से बचाने के उद्देश्य से एक टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अब तक 11,500 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। इस अभियान का उद्देश्य पशुओं को गला घोटू और लंगड़ी रोग जैसी बीमारियों से बचाना है। प्रखंड में गाय और भैंस की कुल संख्या लगभग 22,000 है। विभाग की ओर से इन्हें गला घोटू और लंगड़ी रोग जैसी बीमारियों से बचाव के लिए नियमित टीकाकरण कराया जा रहा है। यह अभियान 17 नवंबर को शुरू हुआ था और 30 नवंबर तक चलेगा। पटना में अगले साल करेंगे अंडरग्राउंड मेट्रो की सवारी। पटना मेट्रो को 5 स्टेशनों पर चलाने की कवायद तेज हो गई है। नए साल में आई SBT से मल्लाही पकड़ी स्टेशन तक मेट्रो चलने की संभावना है। भूतनाथ से मल्लाही पकड़ी तक मेट्रो के 80% काम पूरे हो चुके हैं। इसके साथ ही अंडरग्राउंड स्टेशन के निर्माण पर भी काम किया जा रहा है। मल्लाही पकड़ी से राजेंद्र नगर तक बनने वाली अंडरग्राउंड मेट्रो के काम को जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राजेंद्र नगर से पटना
यूनिवर्सिटी तक अंडरग्राउंड सेक्शन में पटरी बिछाने की निविदा प्रक्रिया में है। मध्य प्रदेश में 2 करोड़ की लूट, मुजफ्फरपुर से मास्टरमाइंड गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मंडला में आयुषी ज्वेलर्स से 2 करोड़ से ज्यादा की लूट के मामले में बिहार से मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हुई है। गुरुवार देर रात मध्य प्रदेश पुलिस ने मुजफ्फरपुर पुलिस के साथ संयुक्त छापेमारी कर सदर, बरूराज और पारू थाना क्षेत्र से मास्टरमाइंड सहित 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में बरूराज थाना क्षेत्र रामपुरवा अखाड़ा निवासी मास्टरमाइंड मो खालिद, सदर थाना क्षेत्र के अतरदा वार्ड 31 का शशि कुमार और पारू थाना के ग्यासपुर का कृष्णा कुमार सिंह है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल खालिद की कार भी जब्त की। बेगूसराय में बादल छाए, 10 जिलों में कोहरा पछुआ हवाओं ने बिहार के कई जिलों में ठंड बढ़ा दी है। शनिवार सुबह सुबह पटना, बेतिया, गोपालगंज समेत 10 से ज्यादा जिलों में सुबह सुबह घना कोहरा देखने को मिला। बेगूसराय में बादल छाए दिखे। 24 घंटे में औरंगाबाद सबसे ठंडा जिला रहा। यहाँ का तापमान 11 डिग्री तक पहुँच गया। मौसम विभाग की माने तो बिहार में दिसंबर से ठंड बढ़ना शुरू हो जाएगी। 6 शहरों में शीतलहर भी पड़ सकती है। बिहार में आरजेडी से गठबंधन तोड़ेगी कांग्रेस, पुराने जातीय समीकरण मुस्लिम। बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेस बड़ा फैसला ले सकती है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो पार्टी बिहार में महागठबंधन से अलग हो सकती है, आरजेडी के साथ गठबंधन खत्म कर सकती है। इसकी आधिकारिक घोषणा नए साल में होने के आसार हैं। बिहार की हार के बाद 27 नवंबर को दिल्ली में हुई समीक्षा बैठक में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने सभी हारे हुए कैंडिडेट से बंद कमरे में मुलाकात की। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने नेताओं के साथ कई राउंड की बैठक की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पैतृक गांव कल्याण बिघा पहुंचे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव कल्याण बिघा पहुंचे। अपने दिवंगत पिता स्वर्गीय राम लखन प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि पर भावुक श्रद्धांजलि अर्पित की। गांव के स्मृति वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में माता स्वर्गीय परमेश्वरी देवी और धर्मपत्नी स्वर्गीय मंजू सिन्हा की प्रतिमा पर भी फूल माला चढ़ाए। सीआईडी इंस्पेक्टर माधव ठाकुर के आवास पर निगरानी की रेड। बेगूसराय में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो विजिलेंस की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सीआईडी इंस्पेक्टर माधव ठाकुर के ठिकाने पर 10 घंटे से अधिक समय तक छापेमारी की गई, जिसमें आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है। टीम को सूचना मिली थी कि पुलिस निरीक्षक इंस्पेक्टर माधव ठाकुर ने बड़े पैमाने पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित किया गया है। नक्सलियों के रेड कॉरिडोर से बाहर निकला गया जी। अब बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनने को तैयार गया जी। अब लाल नक्शे से बाहर आ रहा है। कभी देश के रेड कॉरिडोर में शामिल यह इलाका अब भारत के मेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। गया जिले के डोभी के पास 1670 एकड़ में आकार ले रहा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर IMC इसकी पहचान बदल रहा है। यह क्लस्टर अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे AKIC का हिस्सा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ दिनों पहले अपने भाषण में सरकार के विकास भी विरासत भी दृष्टिकोण पर बल दिया था। यह परियोजना उसी के अनुरूप आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ गया कि सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ावा देगी, जो अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ यात्रा और विरासत पर्यटन के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। नशेड़ियों के गिरफ्त वाले 2 स्कूलों में पहुंचा डीएसपी का दल बल। चौक थाना क्षेत्र के मंगल तालाब किनारे काली स्थान मध्य विद्यालय परिसर स्थित माल सलामी अंचल के प्राथमिक विद्यालय झुग्गी झोपड़ी बेगमपुर और मंगल तालाब में शुक्रवार की दोपहर डीएसपी द्वितीय डॉ गौरव कुमार दलबल के साथ पहुंचे। एक साथ दर्जन भर पुलिस कर्मियों के पहुंचने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। नशेड़ी भागने लगे। उन्होंने विद्यालय के उस खतरनाक भवन का निरीक्षण किया जहाँ नशेड़ियों की जमघट और नशे का इस्तेमाल व कारोबार होता था। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।